दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स और हम इस वीडियो में करने वाले हैं द गैसियस स्टेट। बुक से देखते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? कौन सा होता है, कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन या हीलियम गैस होती है। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन और हीलियम कॉस्टली होती हैं, तो एक सस्ती गैस आती है एसिटाइलिन, वो भी भर देते हैं, लेकिन वो थोड़ी कंबस्टेबल होती है, रिस्की होती है। बाकी हाइड्रोजन और हीलियम नॉर्मली आप कहीं पे भी देखोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस भरते हैं बलून में, ऐसे ही बोला जाता है। एनक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, बहुत सारे बलून्स वो भर सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, तो हाइड्रोजन या हीलियम गैस। ठीक है, चलिए हम एक्टिविटी करते हैं 1.11। टेक 300 ml syringes एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क। हमने उसकी नोजल को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आपने सिरिंज ली है और यहाँ पर नोजल को बंद कर दिया है रबर कॉर्क से। अगर आपको सिरिंज नहीं मिलती तो आप पिचकारी से भी करके देख सकते हैं एक्टिविटी। ठीक है, पिचकारी में भी यही वर्क होगा, सेम वर्क पिचकारी में भी होता है। सिरिंज एक छोटी है, पिचकारी उसी का फॉर्म बड़ा फॉर्म है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, ऊपर का पिस्टन वाला पार्ट आपने निकाल दिया। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक सिरिंज को आप ऐसे ही रखना, उसको हम उससे कंपेयर करेंगे बाकी जिनमें हम एक्टिविटी कर रहे हैं। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेज ऑफ चॉक इन द थर्ड। तो हमने एक को अनटच्ड रखा, एक सिरिंज अनटच्ड, एक में हमने वाटर फिल किया और एक में पीसेज ऑफ चॉक। ठीक है, इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस। अब क्या करेंगे, पिस्टन को हमने इंसर्ट कर दिया। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। वैसलीन लगाओगे तो मूवमेंट स्मूथ हो जाएगा। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब कंप्रेस करेंगे हम, तो किस में कंप्रेस हो सकता है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वॉज अ पिस्टन ईजिली पुश्ड इन? एक में हमने जिसमें कुछ नहीं भरा था उसमें, या इसमें किस में इजीली पुश कर सकते हैं? जिसमें कुछ नहीं था। तो इसमें कुछ नहीं था तो क्या था? एयर। कुछ नहीं था मतलब एयर थी। ठीक है, तो ये वाला हम बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज एयर इज अ गैस एंड गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, कहाँ ये ना, ये रहा हाईली कंप्रेसिबल, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन कि गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होती है, इतनी कंप्रेसिबल होती हैं कि हम उनको कंप्रेस करते करते हम उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। हम लिक्विड्स उनको लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, और वही हम यूज़ करते हैं घर में एज अ कुकिंग फ्यूल। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को इतना कंप्रेस किया कि वो लिक्विफाई हो गई। ठीक है, तो सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में, और जब वो बाहर निकलती है बहुत हाई प्रेशर से, बहुत बहुत तेज प्रेशर से निकलती है, तो वो वापस से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए निकलती है बाहर। ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। द एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म याद कर लेना, दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। हॉस्पिटल में जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं वहाँ पर भी ये ऑक्सीजन कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। कंप्रेस्ड, इसके अलावा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। सीएनजी ऑटो देखे होंगे आपने। ठीक है, व्हीकल्स में, फोर व्हीलर में भी, कार में भी लगाते हैं सीएनजी। तो ये क्या है? नेचुरल गैस, जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उसमें एक नेचुरल क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का सुना होगा, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वैसलीन, पैराफिन वैक्स, ये सब क्रूड पेट्रोलियम ऑयल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जहाँ पे भी पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं तो पेट्रोलियम के ऊपर आपको नेचुरल गैस भी मिलती है। ठीक है, तो उसी नेचुरल गैस को कंप्रेस करेंगे, दैट इज कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो ये बेनिफिट है इसका कि बहुत ज़्यादा गैस को भी हम कंप्रेस करके बहुत कम वॉल्यूम में कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. अब यहाँ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं कि
आप बाहर हो और घर में अंदर किचन में कुछ अच्छी सी टेस्टी सी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, समोसे तले जा रहे हैं, मैगी बन रही है, यही अच्छा लगेगा आपको। तो क्या, हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अगरबत्ती जलाई थी हमने एक रूम के कॉर्नर पे, स्मेल पूरे रूम में डिफ्यूज़ हो गई थी, फ्रेगनेंस। वैसे ही अभी समोसे की खुशबू, गर्मा गर्म कढ़ाई में समोसे बन रहे हैं, उनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। ठीक है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हो तो भी आज तो समोसे बन रहे हैं। हाँ, तो कैसे स्मेल पहुंची आप तक? डिफ्यूजन से पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन एंड रीच अस एंड इवन फादर अवे। ठीक है, काफ़ी दूर तक अच्छी स्मेल आएगी। द स्मेल, अच्छा इसमें अब ये भी हम कर चुके हैं पहले। स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूजन रेट, हमने बोला था लिक्विड्स जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का बोला, कॉपर सल्फेट को लिक्विड में डालोगे या इंक को लिक्विड में डालोगे, कॉपर सल्फेट को वाटर में डाला, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ब्लू इंक को भी हम वाटर में डालेंगे, डिफ्यूजन होगा, लेकिन कंपैरेटिवली इंक का डिफ्यूजन फास्ट होगा, तो लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन फास्ट होता है। अब हम गैस से कंपेयर करें तो गैस में और भी फास्ट होता है। ठीक है, अरोमा ऑफ फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, और अगर हॉट है तो और जल्दी, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, उनमें स्पेस ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है। ठीक है, और अगर गर्म है, गर्म खाना है तो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। तो क्या होगा, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। ठीक है, गैसेज में फास्ट डिफ्यूजन हो जाएगा इनटू अदर गैसेज। क्लियर? इन द गैसियस स्टेट पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। अगर आप सॉलिड लिक्विड गैस को कंपेयर करते हो, सॉलिड्स में पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होते हैं, इतनी हाई स्पीड से मूव नहीं करेंगे। लिक्विड में कंपैरेटिवली कम मूव करेंगे स्पीड से, और गैस में सॉलिड में सबसे कम होगा स्पीड, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होगी, और गैस में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक है, तो पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड गैसियस स्टेट में। ड्यू टू रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सपोज ये कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स हैं, तो वो आपस में भी कोलिजन कर रहे हैं, ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और ये जो पार्टिकल है ये वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकरा रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल है जाके वॉल ऑफ द कंटेनर से भी हिट हो रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, और दे आर कोलाइडिंग विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। Due to this random movement, particles hit each other and also with the walls of container. The pressure exerted by gas is because of this force. Pressure exerted by this क्या होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है, pressure is force per unit area, वही दिया हुआ है। Pressure exerted by gas is because of this force exerted by gas particles. ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये जो फोर्स लगा रहे हैं, exerted by force exerted by gas particles पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, यही दिया हुआ है इसमें। हो गया टॉपिक पूरा।